कल इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का हम लोगों का फर्स्ट क्लास था, आज सेकंड क्लास है। आई थिंक फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास के भीतर आप लोगों का मैटर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं आज का प्रॉब्लम। देखिए, आप देख सकते हैं वन प्रोसेस टू एंड फिनिश स्टॉक दिया है। मोर और लेस सेम पैटर्न का ही प्रॉब्लम। आउट ऑफ द प्रॉफिट फर्स्ट ट्रांसफर टू एक काम करते हैं, सेम परसेंटेज ना रख के 30% करते हैं, और यहां पर भी हम लोग 25% करते हैं। चलिए, सेल्स फॉर द मंथ बोल दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, फिनिश स्टॉक अकाउंट एंड लाइक दैट। तो प्रॉब्लम शुरू करते हैं। यहां पर इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का मतलब क्या है? नॉर्मली प्रोसेस कॉस्टिंग में वन प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस में जब जाता है एट कॉस्ट, लेकिन यही एक जगह है जहां पर आप लोग जिंदगी में एक साल के भीतर फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन खुद का डिपार्टमेंट में जब ट्रांसफर कर रहा है वो भी प्रॉफिट लगा के। तो डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सर यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या है? यहाँ तो प्रोसेस है। मैं मान के चलता हूं एक एक डिपार्टमेंट एक एक पार्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। P1 का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, मान के चलते हैं डिपार्टमेंट 1। P2 का डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है डिपार्टमेंट 2, एंड P3 दैट इज फिनिश स्टॉक का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है डिपार्टमेंट 4, डिपार्टमेंट 3। नाउ ये इंटर डिपार्टमेंट जब ट्रांसफर हो रहा है, इट इज वेरी मच क्लियर दैट प्रीवियसली ये ट्रांसफर होता है एट कॉस्ट में, सो नो झमेला। लेकिन वहां पर माना जाता है एक ही कंसर्न, लेकिन यहां पर सिस्टम थोड़ा अलग है। हर डिपार्टमेंट को ऑटोनॉमी दिया जाता है। ऑटोनॉमी मतलब आप अपने तरीके से प्रॉफिट कर सकते हैं। प्रोसेस 2 बोल रहा है आप अपने तरीके से, डिपार्टमेंट 2 को बोल रहे हैं आप अपने तरीके से प्रॉफिट कर सकते हैं, और डिपार्टमेंट 3 को बोल रहे हैं आप अपने तरह प्रॉफिट कर सकते हैं। ये ऑटोनॉमी डिपार्टमेंट वाइज दिया है। लेकिन सर, क्या हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट टोटल मिला के क्या डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होगा? नो, बिकॉज यहां पर ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक में जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस है उसको कैंसिल करके हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अलग है। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने किया था। यहां पर इंपॉर्टेंट मैटर हो जाता है जब डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करेगा विद कॉस्ट के साथ प्रॉफिट ऐड करके। तो दूसरा डिपार्टमेंट के पास जब आएगा वही सेलिंग प्राइस उसका कॉस्ट बन जाएगा। नेचुरली वही उसके ऊपर ही वो एडिशनल कॉस्ट इनकट करके वो सेल करेगा विद प्रॉफिट मिला के। डिपार्टमेंट 2 का रिस्पेक्ट में तो भाई जो सेलिंग प्राइस है वही उसका कॉस्ट है, उसके लिए तो कोई गलती नहीं है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर से व्यू करेंगे, मतलब ये तो अंडर का व्यू हुआ, जब ऊपर से देखेंगे तब तो देखेंगे सर ये तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, तो मेरा जो स्टॉक में जो प्रॉफिट है वो तो मेरा खुद के साथ खुद क्रिएट किया हुआ है। मान लीजिए हर कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, मान के चलते हैं कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक में जितना प्रॉफिट आएगा वही तो मेरा सर अनरियलाइज प्रॉफिट है। बिकॉज ये प्रॉफिट एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में कर रहा है, मतलब एक हाथ दूसरे हाथ को प्रॉफिट में बेच रहा है, और वो भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो मैं बोल ही सकता हूं क्लोजिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट है दैट इज अनरियलाइज्ड। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अनरियलाइज्ड? ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से अनरियलाइज्ड। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही है। आप इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं बिकॉज आपको डिपार्टमेंट को ऑटोनॉमी दिया गया है। वो कौन दिया है? पापा ने दिया है। पापा का नाम ओरिजिनल कंपनी एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड, वो आपको ऑटोनॉमी दिया है, लेकिन अल्टीमेटली है तो पापा का ही बिजनेस। तो पापा का बिजनेस में 3 भाई, बच्चे को 3 बिजनेस करने के लिए दिया गया है। तो अल्टीमेटली जब पापा अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेगा, थोड़ी ही क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट है वो तो अनरियलाइज है, तो बाहर को आपने बेचा नहीं। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या? जो गुड्स आपने कंज्यूम नहीं किया, जो गुड्स आपने सेल नहीं किया, मतलब वो गुड्स में जो प्रॉफिट है वो तो सर आपका ही प्रॉफिट है। और डिपार्टमेंट का कॉस्ट है, ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से तो कॉस्ट नहीं है, वो तो सर अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूडेड हो गया, वो मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो यही मैं यहां पर इलस्ट्रेशन में देखने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन 1। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने सेम किया है, लेकिन यहां पर एक जगह छोटा मैंने टिक्स रखा है। क्या? लास्ट ईयर का प्रॉब्लम में और इस ईयर में प्रॉब्लम में अभी नहीं दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा। 2 ओपनिंग स्टॉक,
कितना डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में टोटल कॉस्ट सर 7,500। सर डिपार्टमेंट का रिस्पेक्ट में तो सर प्रोसेस वन मतलब डिपार्टमेंट वन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वही सर आपका जो डिपार्टमेंट का कॉस्ट है वही ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट है, बिकॉज दैट इज द इनिशियल पॉइंट। इसके बाद से प्रॉफिट्स होना स्टार्ट होगा। सो 7,500 इसमें प्रॉफिट कैसे होगा, ये तो बाहर से खरीदा है, नील। 2 डायरेक्ट मटेरियल, ये भी बाहर से खरीदा है, नेचुरली इसमें तो सर प्रॉफिट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, मतलब ग्रुप का प्रॉफिट नहीं है, ग्रुप का बाहर वाला से प्रॉफिट है। डायरेक्ट वेजेस, very important problem for this year, you can expect direct wages कितना 11,200। सर फैक्ट्री ओवरहेड, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड करने के टाइम मेरा हम लोगों का यहां पर एक प्रॉब्लम हो गया। क्यों? बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंटली कुछ वर्ड आपके सामने आ गया है। देखिए, यू आर रिक्वायर्ड टू डू प्रोसेस अकाउंट, एक छोटा लाइन लिख के दिया है, फिनिश स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट अ प्राइम कॉस्ट। सर जितना तक मुझे याद है लास्ट क्लास का, सर ऐसा तो कोई वर्ड आपने नहीं लिखा था। देखिए सेम प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा कोई लैंग्वेज तो नहीं था जहां पर फिनिश गुड्स वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, ऐसा वर्ड तो नहीं है। वो तो नॉर्मल जैसे वैल्यूएशन होता है वैसे ही वैल्यूएशन हुआ था। चलिए, यहां पर प्राइम कॉस्ट है वैल्यूएशन और लास्ट क्लास में टोटल कॉस्ट का वैल्यूएशन में अंतर क्या होता है, ये पहले क्लियर करते हैं। कोई फिनिश गुड्स प्राइम कॉस्ट में वैल्यू करो और कोई फिनिश गुड्स टोटल में वैल्यू करो, कुछ नहीं बोला जाता है तो ऑलवेज टोटल में वैल्यूएशन, दोनों में अंतर क्या होता है, दिमाग लगाओ। ये दोनों में अंतर क्या होता है? सर प्राइम कॉस्ट में सर ओवरहेड नहीं आता है। वेरी गुड, प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड नहीं आता है और टोटल में सर ओवरहेड आता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिकॉज प्राइम कॉस्ट में 3 आइटम आता है, डायरेक्ट मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक एंड वेजेस। तो मैं क्या कर सकता हूं, बाई, यही मेरा प्राइम कॉस्ट है, तो क्लोजिंग स्टॉक मुझे माइनस करना पड़ेगा, बाई क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना? सर क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया है 3,700, तो यहां पर भी क्लोजिंग स्टॉक होगा 3,700 और नॉट 3,700 बाई प्राइम कॉस्ट सीडी। लास्ट क्लास का क्या पैटर्न मैंने फॉलो किया था एक बार देख लेता हूं। हाँ ठीक, कितना बोलो? ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट मटेरियल टू डायरेक्ट वेजेस बाय क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया तो प्राइम कॉस्ट कितना आएगा, फिगर बोलो बेटा। 30,000 सर। 30,000 कॉस्ट में भी सर 30,000 ही आएगा, टोटल 37,500, 33,700, 33,700 नील।
2. Prime cost brought down कितना? 30,000. 30,000. प्राइम कॉस्ट के साथ क्या आएगा? 2 फैक्ट्री ओवरहेड. कितना 2 फैक्ट्री ओवरहेड? $10,500. तो ये भी डिपार्टमेंट का भी कॉस्ट एज वेल और ऑर्गेनाइजेशन का भी कॉस्ट. डन. बाय प्रोसेस कॉस्ट सीडी कितना? 40,500. 40,500 टोटल. 40,500. 40,500 नील. Two, process cost brought down कितना? 40,500. 40,500 profit nil. 2, gross profit. नॉर्मली हम लोग डायरेक्टली बाय प्रोसेस टू ट्रांसफर लिख सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते बिकॉज यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा. सो 2 ग्रॉस प्रॉफिट. बोलो 2 ग्रॉस प्रॉफिट कितना? सर क्वेश्चन में बोल दिया है आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 जब प्रोसेस 2 के पास जा रहा है तो 30% प्रॉफिट ऐड करेगा ऑन ट्रांसफर प्राइस. आई रिपीट 30% प्रॉफिट ऐड करेगा ऑन ट्रांसफर प्राइस. एक काम करता हूं, ऑन द कॉस्ट करता हूं, ये थोड़ा अलग भी हो जाएगा. तो 30% ऑन कॉस्ट तो कितना आता है? 30% बाबा 30% ऑन 40,500 तो कितना प्रॉफिट किया होगा? 40,150. 30%. हाउ मच? 12,150. तो 12,150 जो है ये क्या ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है? नो, ये डिपार्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है. तो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन तो देखेगा अभी तक तो सेल ही नहीं है, अभी तो मेरा डिपार्टमेंट में घूम रहा है, तो मेरा प्रॉफिट कैसे हुआ? लेकिन डिपार्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ मेरा प्रॉफिट हुआ है. तो 12,150 बाय प्रोसेस टू अकाउंट. बोलो सर 52,650. टोटल. सर कॉस्ट 40,500 होगा सर. सॉरी Sir, 52,650. 52,650. Yes, sir. 52,650. 40,500. 12,150. Clear? Yes, sir.
Now process सर 2. प्रॉफिट में तो 12,150 होगा ना। हाँ, प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफर किया सर उसमें प्रॉफिट में तो 12,150 होगा ना। चलो 2. The 12,150. 150 सर था 500। Process 1 account. Transfer. कितना? 52,650. सर लेकिन उससे पहले तो एक ओपनिंग स्टॉक है। ओके, 2 ओपनिंग स्टॉक। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ओपनिंग स्टॉक कितना है प्रोसेस 2 का? 9,000। नेचुरली उसके लिए तो एक कॉस्ट है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन देख रहा है उसके लिए प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 को जब माल दिया था वो प्रॉफिट में, तो नेचुरली 9,000 के भीतर भी प्रॉफिट रहेगा। वो कितना प्रॉफिट है? 1,500। तो ये 9,000 के भीतर प्रॉफिट है 1,500। तो ये कॉस्ट कितना है ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से? एक्चुअली कॉस्ट कितना है? 7,500। 500. तो ट्रांसफर कितना हुआ है? 52,650। कॉस्ट तो सर मेरे लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए 40,500। डिपार्टमेंट के भीतर प्रॉफिट इंक्लूड हुआ है 12,150। 2 direct material and direct wages. How much? 15,750, 11,250. 15,750, 11,250 आई थिंक ना, गलत ना, ठीक है 15,750, 11,250, 15,750, 11,250। सर यहां पर प्रॉफिट हो सकता है, कैसे होगा? ये तो मैंने एक्सटर्नल परचेस किया है, यहां पर भी क्लोजिंग स्टॉक है, यस। और इसका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन नॉर्मली कुछ नहीं बोलता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड करने के बाद हम लोग करते हैं, लेकिन यहां पर स्पेसिफिकली बोल दिया है वैल्यूएशन होगा एट प्राइम कॉस्ट लेवल में। तो प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले ही देन क्लोजिंग स्टॉक का बेसिस में वैल्यू माइनस करना पड़ेगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना सर? देखिए तो क्लोजिंग स्टॉक बोल दिया है 4,500। एक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सर प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 4,500। तो इसके भीतर अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड प्रॉफिट कितना है तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अनरियलाइज प्रॉफिट वेटेड एवरेज एकदम, यहां पर तो टोटल कॉस्ट नहीं लेंगे, टोटल प्रोसेस प्राइम कॉस्ट। तो देखो मेरा क्या होता है, टोटल करो। So 88,650. सॉरी 88,650. 88,650। ये क्या है? So 75,000. ये क्या है? 13,650. प्लस सर यहां से यहां माइनस करिए तब भी वही आता, तो ठीक है। मैं बोल सकता हूँ वेटेड एवरेज मतलब ओपनिंग एंड करेंट मिला के, तो 88,650 के भीतर प्रॉफिट कितना आता है बेटा? 13,650। यस और नो? Yes, sir. 13,650 is a profit when my total cost is including opening, that is 88,650. So मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 4,500 के भीतर प्रॉफिट कितना होगा सर? 4,500 के भीतर प्रॉफिट 13,650 divided by 88,650 into 4,500. That is figure comes to So 692.82. 692. Are you sure? 693 sir. Yes, sir. 693. 3. Sir. 3. 693. तो
4,500 के भीतर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना हुआ है, जो दूसरा डिपार्टमेंट का प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड था सर, ऑन एन एवरेज 693। तो सर इसका कॉस्ट क्या होगा सर, 4,500 से माइनस कर दीजिए 693, दैट इज 3807। बाय प्राइम कॉस्ट। प्रॉब्लम करने के टाइम ऑलवेज देख लेना ये वैल्यूएशन प्राइम कॉस्ट के ऊपर बोला है ना नॉर्मल, कितना सर 88,650 से माइनस कीजिए 84,150 सर। 84,150, जल्दी से बोलना शुरू कर दीजिए। बोलो 71,193। बोलो 12,957. 9 57. 2 प्राइम कॉस्ट, $84,150, 71,193, 12,957। टू फैक्ट्री ओवरहेड सर बाहर से खरीदा गया हुआ है, मतलब सर डिपार्टमेंट का खर्चा ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा सेम ही रेट में होगा, दैट इज, और डिपार्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से 4,500 तो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी 4,500 ही होगा। बाय प्रोसेस कॉस्ट सीडी, बोल 88,160 सर। 88 650। हाँ 650, देन 75,693। 75,693, then 12,957, yes or no? Yes sir। Two process cost brought down, 2 यहां पर भी सर ट्रांसफर हुआ है फिनिश स्टॉक में विद अ प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, कितना बोल सर, जितना तक मुझे पता है यहां पर बोला है 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस, यस और नो? 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस, इसका मतलब 25 ट्रांसफर प्राइस के ऊपर 25%, तो मेरा तो ट्रांसफर प्राइस ही अननोन है, मुझे कॉस्ट के ऊपर करना पड़ेगा, तो लेट 100 विद द ट्रांसफर प्राइस, 25% इज द प्रॉफिट, तो कॉस्ट हो जाएगा 75, तो क्या होगा 88,650 के ऊपर इंटू 85,650 इंटू इसके ऊपर प्रॉफिट ऐड होगा सर 88,650 होगा ना? 88,650, राइट। $88,650 into 25 whole divided by 75. Why 75? Because सर ये यहाँ पर तो ट्रांसफर प्राइस मुझे निकालना है,
और प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है सर ट्रांसफर प्राइस के ऊपर ही, तो कितना होगा 29,550. 29,550। तो ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से भी 29,550। बोलो बाई प्रोसेस फिनिश स्टॉक अकाउंट, बोलो Sir, 118200. 118200। 8200. सर ये तो ओवरऑल 75,693 रहेगा Yes, sir. पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये ऑर्गेनाइजेशन व्यू से टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 42,507. 40। 2,507. चलो टोटल बोलो हो गया फिनिश स्टॉक में आ जाइए। Yes, sir. 2 ओपनिंग स्टॉक का फिगर, फिनिश स्टॉक में ऑलरेडी ओपनिंग कितना मौजूद था सर 22,500 और उसके भीतर प्रॉफिट 8,250, तो 22,500 जिसके कॉस्ट भी होगा करना पड़ेगा और प्रॉफिट 8,250 उसमें इंक्लूडेड था। देखो बोल दिया है 22,500 ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन द ओपनिंग स्टॉक, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा डिपार्टमेंट में का प्रॉफिट इसमें इंक्लूडेड है 8,250। 8,250 2 तो कॉस्ट कितना होगा 22,500 के माइनस 8,250, तो कॉस्ट होना है 14,250 टू प्रोसेस टू अकाउंट आ गया। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना क्लोजिंग स्टॉक 11,250. 11,250 क्लोजिंग स्टॉक। सर इसके भीतर तो डिपार्टमेंट का फिनिश स्टॉक जो डिपार्टमेंट हैंडल करता है उसका टोटल कॉस्ट, सर उसका उसमें ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट कैसे आएगा सर, उसमें प्रॉफिट जितना है माइनस कीजिए, तो सेम unrealized profit in the closing stock of finished stock, बोलो कितना सर टोटल कीजिए 1,18,200 Sir, 14,0700. ये 8,9943. ये Sir, 50757. 50757 Yes. Sir, 7 last में. 7, sir. Okay, sir. तो सर देखते हैं सर टोटल फिनिश गुड्स में ओपनिंग और ये मिला के कितना होता है वेटेड एवरेज, तो ओपनिंग भी आएगा करंट भी आएगा, फीफो होता तो सिर्फ करंट आता। Yes, sir. 1,47,100 1,47,100 इसके भीतर प्रॉफिट कितना है टोटल 50,757 50,757 क्लोजिंग स्टॉक कितना है 11,250
11,250 बोलो कितना है? 50,757 divided by 1,40,700. Sir, 4058. 4058. Yes, sir. 40 तो कॉस्ट कितना होगा? 11,250 minus 4058 7192 7192 तो बाई तो यहां पर क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना? सीडी बोलो। So 1,29,450. 1,29,450 यहां पर 82,751. यहां पर 46,699. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिनिश गुड्स में तो ही आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ब्रॉट डाउन हाउ मच? 1,29,450 ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 82,751 46,699 ट्रू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाइए? सेल का अमाउंट ये गलत लिखा है 1,40,000 तो सेल्स बाई सेल्स 1,40,000 तो बोलिए ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 10,550. 10,000 550. $10,550 बैलेंसिंग फिगर। सर कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा तो ये प्रॉफिट में आ जाएगा 10,550 तो सेल्स कितना हुआ? 1,40,000 कॉस्ट 82,751 तो प्रॉफिट कितना आएगा? देखो 57,249. 57,249 249. 249. 57,249 डन। सो क्लियर? ये मेरा Yes, sir. प्रोसेस कॉस्टिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। अच्छा सर ये क्वेश्चन में इजी करने के लिए दे सकता है क्या वेरिएशन हो सकता है? ओपनिंग स्टॉक को ही इग्नोर कर दिया, नो ओपनिंग स्टॉक तो बच गया, मतलब यहां पर ओपनिंग स्टॉक नहीं रहेगा, यहां पर भी ओपनिंग स्टॉक नहीं रहेगा तो सर जो Sir, प्रोसेस direct. डायरेक्ट 12,150 के Yes. ऊपर ही काम होगा। एग्जैक्टली Yes, sir. अच्छा यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड बोल दिया है, सर ये भी बोल सकता है फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑन प्राइम कॉस्ट, तो सर फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट किया 20% ऑन प्राइम कॉस्ट लगाया। सर ये भी बोल सकता है फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑन डायरेक्ट वेजेस, सर डायरेक्ट वेजेस के ऊपर 20% लगा दूंगा। मतलब सेम प्रॉब्लम सर इधर उधर कर रहे हैं, अगर ओपनिंग स्टॉक मिसिंग है मतलब प्रॉब्लम को इजी कर दिया। डन। Yes, sir.
तो आई थिंक अनरियलाइज प्रॉफिट आप लोग हैंडल कर सकेंगे। तो तीनों डिपार्टमेंट का प्रॉफिट आपके पास आ गया 12,150, 29,550, 10,550। ये है तीन डिपार्टमेंट का प्रॉफिट। और ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट 57 to 49 डन। सर ये टोटल कॉलम प्रोसेस का रेस्पेक्ट में, एक कॉस्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन का रेस्पेक्ट में, और प्रॉफिट मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन का रेस्पेक्ट में प्रॉफिट। अगर सिंगल कलम बोलता तो सिर्फ टोटल का कलम होता, ये दो करना नहीं पड़ता, लेकिन ये इसका मैकेनिज्म में हम लोगों को तीनों ही दिखाना पड़ता है। दैट्स व्हाई ये तीन। कोई बंदा अगर ये दो कलम को ऑफ कर देता है देन प्रॉब्लम वेरी इजी, उसमें कुछ है ही नहीं, मुझे अनरियलाइज प्रॉफिट दिखाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अनरियलाइज प्रॉफिट दिखाना ही इस प्रॉब्लम का फीचर्स है। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अनरियलाइज प्रॉफिट है वो दिखाना। सर ये फिक्स है। सॉरी सर अनरियलाइज प्रॉफिट दिखाना सर अभी इसमें फिक्स होगा। अनरियलाइज प्रॉफिट अगर है इंटर डिपार्टमेंट में तो 100% इसका स्टॉक में भी अनरियलाइज प्रॉफिट होगा, ओके सर। तब तो दिखाना ही पड़ेगा। अगर इंटर डिपार्टमेंट का गुड्स दूसरे जगह को बेचता है, मतलब एक्सटर्नल मार्केट को बेचता है, जो हम लोगों ने प्रॉब्लम किया भी है आई थिंक प्रोसेस क्लास नंबर 5 में, जहां पर दूसरे जगह हाफ ऑफ द गुड्स बेचता है और हाफ ऑफ द गुड्स ट्रांसफर करता है। एक्सटर्नल मार्केट में प्रॉफिट बेचते हो तो उसमें अनरियलाइज नहीं है, लेकिन इंटरनल डिपार्टमेंट को अगर गुड्स बेचते हो और वो गुड्स एट लेवल में प्रॉफिट लगा के बेचते हो, और वो गुड्स जिसको ट्रांसफर किया वो पूरा अगर बेच नहीं सका, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, देन अनरियलाइज प्रॉफिट का सवाल होगा। बिकॉज उस क्लोजिंग स्टॉक में तो ट्रांसफर गुड्स भी मौजूद है, और वो ट्रांसफर गुड्स में तो दूसरा डिपार्टमेंट का प्रॉफिट भी मौजूद है। तो दैट्स व्हाई ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है, ओके सर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो और इजी करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम प्रॉब्लम को मैं कॉपी करके आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं। यहां पर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या था? एट प्राइम कॉस्ट लेवल। लास्ट क्लास में मैंने क्या कराया था सर? एट कोई प्राइम कॉस्ट लेवल नहीं, मतलब टोटल के लेवल में होगा। चलिए इलस्ट्रेशन 2 जो आप लोग घर में करेंगे, वहां पर मैं सिर्फ एक चीज को इग्नोर कर दे रहा हूं। ओके ओके, क्लियर और नॉट? सर यस सर। होल्ड केस 1 फिनिश गुड स्टॉक वैल्यूड एट अ प्राइम कॉस्ट करो, हाथ पूरा सेट हो जाएगा। केस 2 फिनिश गुड्स वैल्यूड valued at total cost। ये दो प्रॉब्लम घर में करो, देखो आराम से प्रॉब्लम को कितना छोटा बना दिया। ओपनिंग स्टॉक ही नहीं है, मतलब एक लाइन कम लिखना पड़ेगा आप लोगों को। बोलो कर सकोगे तो? अच्छा, और यहां पर प्रॉफिट 20% ठीक है, इस परसेंटेज को चेंज कर दिया 20% ऑन कॉस्ट और 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस। चलो बोलो। सर हाँ। क्वेश्चन में सर बोला सर फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। सर तो हम लोग जो Yes. सम किए सर उसमें तो क्लोजिंग स्टॉक प्राइम कॉस्ट में निकाले सर, फिनिश स्टॉक तो सर टोटल में ही फिनिश आएगा। स्टॉक मतलब उस फिनिश स्टॉक लिख दिया ना, वर्ड चेंज करो। फिनिश स्टॉक मतलब डिपार्टमेंट का जो फिनिश स्टॉक है। स्टॉक इज वैल्यूड एट अ प्राइम कॉस्ट। चलो, स्टॉक इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। तुम्हारा दिमाग में अगर वो आ रहा है तो सबका ही आ सकता है। स्टॉक वैल्यूड एट अ प्राइम कॉस्ट। अच्छा सर, अगर कुछ नहीं बोला जाता है, जो लास्ट क्लास में हुआ था स्टॉक का कैसे वैल्यूएशन होगा उसके बारे में अगर इंडिकेशन नहीं है, तो जैसे हम लोग जानते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है? यस सर। चलो, ये ऑब्वियसली इलस्ट्रेशन 2 आप लोग घर में कंप्लीट कर लेना।
सर हम्म हमारे यहाँ सर शॉर्ट सर्किट हो गया तो सर लाइन इशू हो रहा है बहुत सर।